नमस्कार रोशन जी, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अजीत पाल जी, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया सर। आप कैसे बहुत सर? बढ़िया सर। मुझे लगता है आपका शायद नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इश्यू आ रहा है हाँ, आपकी आवाज कट के वॉइस आ में। रही है। बट वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। होता क्या है, कभी कभी जब नेटवर्क डाउन होता है ना, तो सिस्टम थोड़ा सा स्पीड ऑफ फ्लो में आने में टाइम लगाता है। तो इसलिए शायद आपकी वॉइस मेरे पास आने में ब्रेक हो रही है, बट चलिए जरूर बात करेंगे। रोशन मेहरा जी, सर कैसा रहा वीकेंड और क्या किया वीकेंड में? कुछ खास नहीं सर। वीकेंड में तो अभी तो आपसे वो नया मिल जाएगा तब सब स्टार्ट करेंगे। अभी तो सब रुका हुआ ही है। बहुत बढ़िया। तो नया अभी कुछ नहीं किया है। बस आपका वेट कर रहे हैं कब शुरू करेगा, टीवी चलिए, आएगा उसके बाद चालू करेंगे। बहुत बढ़िया। अजीत पाल जी, सर कुछ जी रिसर्च, कुछ सर, दिमाग लगाया वीकेंड में? कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं? बिल्कुल सर। प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं सर, नए नए देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। और सर, जो प्रोडक्ट जो मैंने बात की थी कि जिस तरीके से प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, उनकी लिस्ट विस्ट रेडी कर रहे हैं कि कहां से उठाएंगे, कितने में उठाएंगे, हमारा मार्जिन मनी क्या होगा, इन सब चीजों पे काम हो रहा है? सर अब नेक्स्ट वीक से सर टूर पे जाना है, इसी के लिए अब। बहुत बढ़िया। और आप दोनों आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं सर, क्योंकि रोशन मेहरा जी को हाँ, बहुत अच्छे से पता है ब्लॉग करना कैसे है। उनको पता है कि ग्राहक उनके ब्लॉग पे कैसे बैठा हुआ है। आप रोशन मेहरा जी को सिंपल बताइए, भैया इतना कमीशन दूंगा, मेरा ऐड डालो। एकदम डालेंगे सर, है कोई ना? प्रॉब्लम नहीं है। रोशन मेहरा जी, कस्टमर आ रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, इंडियन कस्टमर्स आपके पास हैं, प्रोडक्ट दिख रहा है सर, एकदम बिकेगा एकदम। तो मजा आएगा। हाँ सर, है ना? बहुत मजा आएगा। हाँ सर। और यहाँ पे तो कहीं कहीं ना कहीं एश्योरेंस, ये पेमेंट आएगी ही आएगी। राइट। है ना? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट हमने कुछ ज्यादा अभी तक डिस्कस नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के ऊपर हैं। और मुझे लगता है कि ये डोमेन और होस्टिंग आपको बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि आपने 999 में भी पढ़ा और यहां पे भी मैंने समझाया। सर अब मैं आज सर आपको पहले ये समझा देता हूं कि एक वेबसाइट जो बनती है, इस वेबसाइट का बैकग्राउंड क्या होता है। देखिए, हम जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं उसका नाम है वर्डप्रेस। अब ये वर्डप्रेस है क्या चीज? ये वर्डप्रेस का कीड़ा आया कहां से? जब मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स बनने लगी, तो वेबसाइट के जो डेवलपर्स थे, जो डिजाइनर्स थे, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। हमने बहुत पैसा कमाया, 2-2 पेज की वेबसाइट 2-2 लाख रुपए में बनाई हमने। बहुत पैसा कमाया, क्योंकि उस टाइम हमारे जैसे लोगों थे ही नहीं मार्केट में, कमी थी बहुत ज्यादा। लेकिन डिमांड ज्यादा है। आज मैं आपको हमेशा जो बोलता हूं कि किसी भी बिजनेस का जो जड़ होता है ना, किसी भी बिजनेस का पैदा होना किसी प्रॉब्लम का सलूशन है। तो प्रॉब्लम क्या थी? वेबसाइट डिजाइनर को हायर करना एक नॉर्मल आदमी के लिए। प्रॉब्लम क्या थी? अपनी मर्जी की वेबसाइट बनाना, खुद से बनाना। और प्रॉब्लम क्या थी? हम कोडर्स नहीं थे, हम डिजाइनर्स नहीं थे। इसीलिए एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया गया, जिसका नाम हुआ वर्डप्रेस। अब ये जो वर्डप्रेस है, इसका जन्म क्यों हुआ? जब धीरे धीरे बहुत सारे कोडिंग वाले, जैसे मैंने आपको HTML बताया, ये जो HTML है, ये HTML के पास, अगर मैं पावर्स की बात करूं, जैसे अजीत पाल जी आपके पास पावर है कि आप ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये पावर नहीं है कि आप हवा में हाथ घुमाएं और अचानक से मिठाई का डब्बा आ जाए। ये पावर आपके पास नहीं है, ये कोई जादूगर ही होगा। है ना? वैसे ही HTML के पास डेटाबेस से कनेक्ट करने की पावर नहीं है। ये जो HTML लैंग्वेज हमने बताई ना, ये सिर्फ यूजर इंटरफेस। देखिए, हर वेबसाइट का दो पहलू होते हैं। एक होता है जो कस्टमर को दिखता है, और एक होता है जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। तो जो कस्टमर को दिखता है, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज यूज कर लीजिए आप वेबसाइट डिजाइनिंग में, जो कस्टमर को दिखेगा वो HTML फॉर्मेट में ही होगा। अब हमारे पास ऐसी भी तो रिक्वायरमेंट थी ना कि वेबसाइट पे कोई आए और कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करे और हमारे पास ईमेल थ्रो हो जाए। ऐसी भी तो रिक्वायरमेंट थी। कोई हमारी वेबसाइट पे आए और हमें पता लग जाए कि ये पिछली बार कब आया था। कुछ इस तरीके की सिनेरियोज। तो इस तरीके के सिनेरियोज के लिए पिछली बार जो डेटा कस्टमर आया था, उसका डेटा स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं पे। तो HTML में डेटा स्टोरेज की पावर नहीं थी। HTML सिर्फ साज सज्जा में बिलीव करता था कि भैया मैं तुम्हारी वेबसाइट को सजा दूंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता क्या करना है। तो मार्केट में एक नई नीड जनरेट हुई, नया बिजनेस दोबारा। क्योंकि नया आइडिया, नई प्रॉब्लम, नया बिजनेस। नया बिजनेस क्या निकला कि भैया ऐसी लैंग्वेज को बनाओ जो सर्वर पे अपने आप को एग्जीक्यूट कर ले।
क्यों, समझिएगा। अब मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। जैसे आपके पास जो 999 वाला पैनल था उसके अंदर आप यूजर नेम पासवर्ड यूज करते थे। राइट। अब अगर वो वेबसाइट HTML में, आपने देखा होगा, आज चेक कीजिएगा, उसका जो होम पेज है वो HTML में बना हुआ है। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, चेक जरूर कीजिएगा, लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपको वो लेके चला जाता है iidm999.com/login। वो पेज ASP में बना है, एक्टिव सर्वर पेजेस। और जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं ना, वो यूजर नेम पासवर्ड होस्टिंग पे, जहां पे मेरी वेबसाइट होस्टेड है, उस जगह पे हिट करता है, डेटाबेस से पूछता है कि भैया ये अजीत पाल जी हैं, रोशन जी हैं, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? सर्वर बोलता है हां जी करते हैं, तो आपको डैशबोर्ड पे धकेल देता है, चले जाते हैं आप। लेकिन अगर एग्जीक्यूट नहीं करता है तो आप फिर एरर दिखा देगा वो। अब मान लीजिए अगर हम HTML का यूज कर रहे होते तो आप यूजर नेम पासवर्ड तो HTML के कोड में ही लिखते हैं ना। तो सर मेरे जैसा तो कोई आदमी कंट्रोल U करेगा और कोड में देख लेगा क्या पासवर्ड लिखा है ना। हर इंडिविजुअल यूजर के लिए अलग अलग नहीं हो सकता था, एक ही बार तो लिखोगे कोड। तो इसीलिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती थी जो अपने आप को सर्वर पे एग्जीक्यूट कर लेती थी। इसका मतलब समझिएगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक तो हो गई फ्रंट एंड लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं HTML फ्रंट एंड, और बैक एंड लैंग्वेज, बैक एंड मतलब जो सर्वर पे पड़ी हुई है, जिसका एग्जीक्यूशन आप देख रहे हैं किसी भी वेबसाइट का, चाहे वो जावा में बनी हो, ASP में बनी हो, PHP में बनी हो, उसका जो एग्जीक्यूशन जो आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे, वो HTML फॉर्मेट में ही दिखेगा। और उसके बैक एंड में जो कोड लिखा है कि वो वेबसाइट क्या क्या करेगी सर्वर के ऊपर, जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, एग्जीक्यूशन कहां हुआ? सर्वर के ऊपर, रिजल्ट थ्रो हो गया कस्टमर स्क्रीन पे। इस टाइप के प्रोसेस के लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है जो कस्टमर स्क्रीन पे नहीं, अपने सर्वर पे ही अपने आप को एग्जीक्यूट कर ले और रिजल्ट थ्रो कर दे कस्टमर स्क्रीन पे, जिसकी मदद से डेटा सिक्योर हो गया। यूजर नेम पासवर्ड मुझे कस्टमर के ब्राउजर पे नहीं खोलना पड़ा, मैंने डेटाबेस कहीं और रख दिया जिसको कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता, है ना। तो बहुत जरूरी था इस टाइप की लैंग्वेज का। इस टाइप की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? जावा है, इस टाइप की लैंग्वेज ओरेकल थी, इस टाइप की लैंग्वेज जो है हमारे पास नेटबीन्स भी है, नेटबीन्स एक प्लेटफॉर्म है, ASP है, एक्टिव सर्वर पेजेस हैं, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। अब इन लैंग्वेजेस में कोड करना बड़ा मुश्किल था। इन लैंग्वेजेस में कोड करना बहुत मुश्किल था क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कोड की, तभी आप कोड कर सकते हैं। जैसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि भैया यहां पर अगर यूजर ने क्लिक किया तो ऐसा होगा, तो उससे क्या होगा, इस तरीके की एनालिटिकल प्रोसेस। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा कोडिंग की है। मैंने अपना पूरा लाइफ जो स्पैन स्टार्ट किया, मैं डिजिटल मार्केटर नहीं था पहले, आई स्टार्टेड फ्रॉम कोडिंग बैकग्राउंड। मैं तभी इतना इन डेप्थ आपको समझा पाता हूं क्योंकि मैंने वहां से स्टार्ट किया है जहां पे गूगल बनता है। बाकी डिजिटल मार्केटर्स गूगल पढ़ के आते हैं, हमने उस टाइम काम किया जब गूगल बन रहा था। गूगल के बहुत सारे कोड्स हैं जो मैंने अपने इन हाथों से लिखे हैं। एडोबी के बहुत सारे कोड्स हैं जो इन हाथों से लिखे हैं। फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप एक्रोबैट, एडोबी एक्रोबैट, ये सारे कोड्स इन हाथों से लिखे गए हैं। तो मुझे ये पता है कि जब ये प्रोडक्ट, जब ये सर्च इंजन लिखने वाले हम हैं, तो हमें पता है ना कैसे लूपहोल काम करता है। तो इसीलिए आपको मेरी जो नॉलेज दिखती है ना, वो इसी वजह से दिखती है क्योंकि मैं कोडिंग बैकग्राउंड से हूं। और बाकी जो डिजिटल मार्केटियर्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक अच्छा डिजिटल मार्केटियर को नॉलेज होनी चाहिए हल्की सी कोड की। और इन कुछ पिछले 10 से 15 सालों में मैंने वो हिसाब लगा लिया है कि एक डिजिटल मार्केटियर को कितनी कोड की नॉलेज होनी चाहिए। और इस सेशन में मैं वही आपको सिखाता हूं, क्योंकि देखिए जब तक कोड की नॉलेज नहीं होगी आप समझोगे नहीं कि वेबसाइट में है क्या यार। तो इसीलिए जब PHP, ASP जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ने लगी, तो वहां पर एक जरूरत महसूस हुई कि यार बार बार डिजाइनर हायर करके फायदा नहीं है।
पैसा बहुत खर्च होता है। मार्केट में दोबारा एक बिजनेस जनरेट होने लगा, मार्केट में दोबारा एक नीड जनरेट हुई, भैया लोगों की हेल्प करो। टेक्नोलॉजी बना दी गई जूमला। जूमला जो बेस थी पीएचपी पे, पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और जूमला के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई। वैसे ही और अपग्रेड होता रहा और अपग्रेड होता रहा और धीरे धीरे बन गया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो पीएचपी ही है। हाँ सर, पीएचपी पे ही अपडेट होता है वो। जी, वर्डप्रेस का बैकएंड पीएचपी पे ही है। और मैं आपको ये चेक करना जरूर समझाऊंगा कि आप किसी भी वेबसाइट को देख के कैसे बता दोगे कि वेबसाइट कौन से लैंग्वेज पे बनी हुई है, ये भी सिखाऊंगा। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डर है कि किसी के सामने बैठे हो तो थोड़ा टशन दिखाने के लिए कि ये किस पे बनी हुई है, मैं बता देता हूं। इसका कोई फायदा नहीं होता। जब मैं ये बताता हूं ना कि कैसे चेक करें, तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होकर दिन भर वेबसाइट को सर्च करते रहते हो, किसी भी वेबसाइट पे कंट्रोल यू करके चेक करते रहते हो। फायदा उसका कुछ नहीं होना, भूल जाइए, कोई फायदा नहीं है इसका कि किस पे बनी हुई है ना। बस एक्साइटमेंट के लिए अपने आप को खुश करना है, कुछ तो पता है जी। चलो आगे चलते हैं। सो अभी ये जो HTML है, इसकी कहानी कहां से स्टार्ट हुई है, पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि HTML में आपको पता कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे लेके चलेंगे सेशन को। रोशन जी, HTML के बारे में कितना पता है, या सिर्फ 999 वाले सेशन से सीखे हैं? बस जो आपने 99 में बताया था उतना ही पता है, उससे ज्यादा अच्छा ठीक है। अजीत पाल जी, आपको HTML के बारे में कितना पता है? सर मेरे को सिर्फ 3 चीजें पता है। जी सर, बेसिक पता है? हेलो। जी नहीं सर, मेरे को नहीं पता है। मैंने आपका सिर्फ एक ही वही देखा था, एक बार ही देखा था आपके वाले में था। अच्छा, मतलब 99 वाले सेशन में ही देखा आपने? बस सर वही तक देखा, उसके बाद नहीं देखा सर। उसके बाद में घर चला गया, कोई नेटवर्क नहीं था। लास्ट HTML ही देखा मैंने आपका। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि भैया ऐसे नहीं पढ़ना, सर से पढ़ लेंगे डायरेक्टली। वो ओपन वो क्लोज क्या हुआ वाला सर, मैं गाँव चला गया, नेटवर्क। जी रोशन जी कुछ बोल रहे हैं? वो जैसे ओपन और क्लोज करते हैं ना, हेड को ओपन करके क्लोज जी करते हैं, या जी। पेज या आपका उसको हेड है, टाइटल है, बॉडी है। बॉडी है बस। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि ये चीज क्या है और किस तरीके से बनी हुई है। समझना चाहिए ना, हर चीज के जड़ में जाना चाहिए, और वो जड़ हमें तभी समझ आएगा जब हम उसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। देखिए ये जो HTML है ना, इसको समझिएगा, ये HTML एक लैंग्वेज है। HTML एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट के UI को डिजाइन करती है, यूजर इंटरफेस। और HTML की मदद से हम वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं। पूरे अगले 2 महीने तक जब भी मैं फ्रंट एंड वर्ड यूज करूं, इसका मतलब है HTML। फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड क्या है? HTML। बैक एंड क्या है? PHP। क्लियर है? राइट। बहुत बढ़िया। फ्रंट एंड बैक एंड पता था, वो ये आपका ये नहीं पता था हम लोग का, HTML और PHP। चलिए, तो अभी समझिएगा आगे क्या है। ये जो HTML है, ये HTML एक इंसान की तरह होता है, क्योंकि जब ये बना था उस टाइम कोई कोडर्स वोडर्स की दुनिया तो थी नहीं। 4 मिलिट्री के जवान बैठे US आर्मी के, और उन्होंने अपना डेटा वेटा शेयर करना स्टार्ट किया। और बेचारे कहां कोडर हैं, कहां दिमाग लगाएंगे, उनको गोलियां चलाने आती थी और कुछ आता ही नहीं था। थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर्स का उन्होंने पढ़ा हुआ था, उनको डिजाइनिंग से मतलब ही नहीं था। ये जो कोडर होता है ना, वो डिजाइनर कभी नहीं बन सकता, और ये जो डिजाइनर होता है वो कोडर कभी नहीं बन सकता, और ये जो कोडर होता है वो डिजिटल मार्केटर कभी नहीं बन सकता। मुझे लगता है मेरे जैसे कॉम्बिनेशन बड़े कम है, क्योंकि अपना रिसर्च यूनिट होता है सबका, सबका अपना अपना मूड होता है। अभी समझाता हूं, ये जो HTML है ये एक इंसान की तरह है। मैंने ये एग्जांपल जो आपको दिया कि उस टाइम ज्यादा कुछ इस पे नहीं था, लोग जो मिलिट्री वाले थे उन्होंने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया। इंसान की तरह है, मतलब इंसान में क्या है? हेड, बॉडी, यही है। मतलब इंसान है, इंसान के अंदर क्या है? हेड और बॉडी, यही है ना? राइट। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बॉडी और हेड दोनों अलग क्यों है, समझिएगा। हेड के अंदर बहुत कुछ है जिससे आपकी बॉडी कंट्रोल होती है। मतलब हेड के अंदर टाइटल है। टाइटल क्या है? मेरा नाम प्रभाकर। हेड के अंदर टाइटल है। टाइटल क्या है? मेरा नाम प्रभाकर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हेड के अंदर क्या है? टाइटल।
टाइटल क्या है, मेरा नाम प्रभाकर और बाकी मेरी बॉडी। तो HTML जो है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टैग्स होते हैं। टैग्स का मतलब क्या है, जो हम सिंटेक्स लिखते हैं ना, सिंटेक्स वर्ड समझते हैं, डिक्शनरी मतलब सिंटेक्स का समझा देता हूं कि सिंटेक्स होता है जैसे कोई कोड जो प्री डिफाइंड हो पहले से। ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल यूज करेंगे हम किसी भी टैग को लिखने के लिए HTML में। अब HTML जो है, इस HTML को किसी भी लैंग्वेज को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं और आप अभी हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है ना, एक बेस है ना, कि हम दोनों के दिमाग में हिंदी लैंग्वेज पहले से सीखी हुई है हमने। तो जो शब्द आप मुझे बोल रहे हैं या जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं, वो शब्द मेरे कानों से होते हुए मेरे नर्व्स तक जा रहे हैं, और मेरा नर्वस सिस्टम, ये जो पूरा ब्रेन है, वो ब्रेन उस हिंदी लिपि को यूज करके, उन वर्ड्स को कन्वर्ट करके मेरे को समझा रहा है कि भैया रोशन जी ये बोल रहे हैं, यही तो हो रहा है। अगर मेरे ब्रेन में वो प्लेटफॉर्म नहीं होता डिजाइन्ड हिंदी लैंग्वेज का, तो मैं आपके वर्ड्स को नहीं समझ पाता। जैसे अगर आप मेरे से जापानीज में बात करोगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। मुझे फिर एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर कि भैया देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ये जापानीज लैंग्वेज का, ये शब्द का मतलब ये है। अगर रोशन जी बोलेंगे कि आज का सेशन मेरे को नहीं करना है, तो रोशन जी एक सेंटेंस बोलेंगे जापानीज में और मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म में उतारूंगा, जापानीज वाले प्लेटफॉर्म पे, है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको कन्वर्ट करूंगा। अब समझिएगा कि ये जो HTML लैंग्वेज है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको रन करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। वो प्लेटफॉर्म क्या है? एक कंप्यूटर, एक वेब ब्राउजर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नोटपैड में उसको ओपन कर लिया तो वो दिख जाएगा। हर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे आपको गाने प्ले करने के लिए कंप्यूटर में VLC प्लेयर चाहिए, है ना, आपको मीडिया एनकोडर चाहिए। साउंड कार्ड के बिना गाने नहीं चलते ना, नहीं चलते। वैसे ही HTML को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके सिस्टम में एक ब्राउजर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और मैं समझाता हूं कि बहुत सारे एडिटर्स हैं मार्केट में जहां आप HTML को कोड कर सकते हैं और HTML को सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें कि बाय डिफॉल्ट जो मशीन हमें मिलती है विंडोज की, अगर उसके अंदर हमें काम करना है तो एक नोटपैड नाम का एप्लीकेशन आपने सुना होगा। इन नोटपैड नाम की एप्लीकेशन में आप HTML को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी करके दिखाऊंगा और देखिएगा कितना इजी है। वर्डप्रेस पे पहुंचने से पहले मैं HTML क्यों सिखा रहा हूं, इसका जवाब अगर आपने ध्यान से देखा होगा 999 का पैनल तो आपको मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो पेशेंस बना के रखिए, जब हम वर्डप्रेस पे पहुंचेंगे अपने आप अजीत जी आपको इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैं क्यों HTML में टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और आगे आने वाले 2 महीने, ये 2 महीने में आपको हर वो चीज समझ आएगी जो चीज मैं समझाऊंगा, बिकॉज आपको HTML क्लियर होगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? वेबसाइट ही तो है। किसकी कर रहे हैं? वेबसाइट की तो कर रहे हैं। और वेबसाइट किस पे डिजाइन करेंगे? HTML पे तो करेंगे। गूगल, याहू, ये सारी चीजें ये बहुत अच्छे से HTML का यूज करती हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या ऐसा है जिसके ऊपर हम HTML कोड कर सकते हैं। यहां देखिए, यहां पे एक छोटा सा नोटपैड खोल लेता हूं। ये है नोटपैड। आप लोगों के सिस्टम में भी नोटपैड होगा, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मेरे पूरे सेशन में मैं सिर्फ ऑन पेज SEO के टाइम आपको कीवर्ड सिलेक्शन में एक टास्क दूंगा और HTML में एक टास्क दूंगा। इसके अलावा मैं कोई टास्क नहीं दूंगा आपको। मजे से सेशन में आइए, आराम से कुल्फी आइसक्रीम जो खानी है खाते रहिए और मेरी बातें सुनते रहिए। बाकी और सर सुन के सीखना भी है सर, वो अपने आप सिखा दूंगा मैं, रोशन जी अपने आप सिखा दूंगा, बस मुस्कुराते रहिए। चलिए यहां चलते हैं और यहां मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने बताया है HTML बिल्कुल इंसान की तरह होता है। HTML को लिखना कैसे है?
HTML। अब यहां पे एक चीज है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, ये कोई ऐसा जनरल तरीका नहीं है। मैं HTML को समझता हूं इंसान है ये, हेड के अंदर टाइटल और फिर बॉडी, बस यही है HTML। और इंसान अगर पैदा हुआ है तो रोशन जी मरना भी जरूरी है ना, करना भी जरूरी है, राइट सर। तो पैदा करने का तरीका क्या है, ऐसे, और मारने का तरीका क्या है, ऐसे। एक्सलेस, क्लियर है? राइट। पैदा करने का तरीका है ये और मारने का तरीका है ये। अब मैंने HTML बताया, HTML के अंदर मैंने क्या बताया था, होता है एक हेड हेड, और पैदा हो गया, मार भी देते हैं, और इसके नीचे आ गए बॉडी। बॉडी, अब मैंने हेड के अंदर क्या बताया था, हेड के अंदर टाइटल होता है ना, राइट। क्लियर है? टाइटल में मैं लिख देता हूं प्रभाकर, यही है। ये जो टैग्स लिखे हैं ना, इसको हम कहते हैं HTML सिंटेक्स, HTML टैग्स। इसको हम क्या बोलेंगे, HTML टैग्स। क्या बोलेंगे अजीत पाल जी? HTML टैग्स। बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए, जो कुछ भी बॉडी के अंदर लिखा है, जो कुछ भी बॉडी के अंदर लिखा है, वो कस्टमर को ऑन पेज दिखाई देगा। और हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर होगा उसका दिमाग। यहां पे बहुत सारी चीजें आगे हम डालेंगे, जैसे गूगल एनालिटिक्स एक चीज है, वो डालेंगे, बहुत सारी चीजें और डालेंगे, मतलब दिमाग देंगे हम। तो दिमाग तो सबको दिखाते नहीं है ना, जब आप मेरा नाम पूछोगे तभी तो बताऊंगा, है ना। जबरदस्ती थोड़ी मैं बताऊंगा, रोशन जी पहली बार आए, मैं प्रभाकर 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 चिल्ला रहा हूं, जब तक वो बोल नहीं रहे कि भैया चुप हो जाओ, है ना। तो इसलिए दिमाग लोगों को दिखाना नहीं है, दिमाग में हम अपने आप चीजें डालेंगे जिस तरीके से हमारी वेबसाइट रिएक्ट करेगी। बॉडी वो पार्ट है जो कस्टमर को दिखाना है, समझिएगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, यहां चलते हैं और यहां पे हम सर्च करते हैं होटल्स इन दिल्ली, मेरा सबसे प्यारा कीवर्ड। और ये प्यारा इसलिए है कि यहां पर इस कीवर्ड पे दुनिया का हर एक टाइप का आपको ऐड दिख जाएगा, हर टाइप का सर्च रिजल्ट दिख जाएगा, ट्रैफिक बहुत है। यहां देखिए, चलते हैं ऑर्गेनिक पार्ट पे। ये तो आपको पता है कि ऊपर वाला पार्ट एड्स है, बीच वाला पार्ट लोकल मैप है, नीचे वाला पार्ट ऑर्गेनिक है, पता है? हाँ सर, है ना। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब एक बार। अजीत जी देखिए, किसी भी सर्च इंजन में, किसी भी सर्च इंजन के अंदर, यहां समझा देता हूं मैं दोबारा, किसी भी सर्च इंजन में ये जो व्हाइट कलर का सर्च इंजन होता है ना, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, यहां पे आपको 3 या फिर 4 ऐड दिखेंगे, इसके बगल में छोटा सा एडी लिखा हुआ होगा, छोटा सा एडी लिखा होगा। इसके नीचे आपको यहां पे एक बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर मैप और फोन नंबर्स होंगे, और इसके नीचे आपको यहां पे 9 लोग दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग। इस लोकेशन पे अगर आप अपने आप को लाना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसईओ, उस प्रोसेस को बोलेंगे एसईओ। क्लियर है सर? और यहां पर अगर लाना है तो ये भी एसईओ का पार्ट होता है, लेकिन लोकल बिजनेस मैप इसको बोलते हैं हम। और ऐड पे लाना है तो ऐड की तो बात ही अलग है, पैसे लगाओ ऐड पे आओ। और आजकल गूगल इसके नीचे भी कुछ ऐड दिखाने लगा है, पैसा ज्यादा चाहिए ना, ऊपर तो 3 ही स्पेस है, कितना दिखाएगा। तो पहला पार्ट ये है, याद रखिएगा हमेशा, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये। जब तक हम एड्स पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम सिर्फ इस पार्ट की बात करेंगे, सिर्फ इस पार्ट की। क्लियर है? ऑर्गेनिक रैंकिंग थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं। यहां पे देखिए मैंने कीवर्ड डाला होटल्स इन दिल्ली, और जैसे ही डाला थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अभी ये देखिए ओयो रूम्स दिख रहा है। ओयो रूम्स में ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो चीज लिखी हुई आ रही है ये ब्लू कलर में, होटल्स इन दिल्ली, बेस्ट बजट दिल्ली होटल्स, ये लिखा हुआ दिख रहे हैं आप? ये जो लिखा हुआ है, इसको ये आया कहां से? गूगल ने कहीं ना कहीं से इसको पिक किया होगा ना, तभी तो दिखा। अपनी मर्जी से तो लिख नहीं दिया गूगल ने। और ये जो इसके नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। इस पे क्लिक करते हैं, तुम्हारी वेबसाइट आ गई।
दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाइए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाइए, अगर आप विंडोज मशीन पे बैठे हैं तो कंट्रोल यू प्रेस कीजिए, अगर आप मैक मशीन पे हैं तो कमांड यू प्रेस कीजिए, यू एज एन अम्ब्रेला। इस वेबसाइट का कोड आप देख पाएंगे। क्लियर है? सबसे ऊपर देख लेते हैं, ये देखिए HTML दिख रहा है, जी सर। इसके नीचे हेड दिख रहा है, जी सर। पैदा हुआ हेड कहीं ना कहीं मरा भी होगा, देख लेते हैं कहां मरा है हेड। ये देखिए हेड जी मर गए, देख रहे हैं। जी सर। बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, बाकी सब क्या चीजें समझाऊंगा अभी। सबसे नीचे चले जाते हैं, देखिए ये देखिए बॉडी मर गया, देख रहे हैं, आप पे सर। HTML मर गया, देख रहे हैं अजीत जी। जी सर। जी सर। यहीं से अंडरस्टैंडिंग हमारी बनेगी क्या हो रहा है। अभी देखिएगा, हमारी वेबसाइट के अंदर जो टाइटल में लिखा हुआ होता है, टाइटल क्या है, जो हमने अभी ऊपर देखा था ना, गूगल सर्च के ऊपर लिखा हुआ था। यहां चलते हैं और यहां हम देखते हैं हमारा टाइटल क्या है, कुछ सर्च कर लेते हैं। ये देखिए, होटल्स इन दिल्ली, बेस्ट बजट होटल्स इन दिल्ली फ्रॉम, ये यही तो लिखा हुआ था हमारे सर्च इंजन पे जब हमने टाइप किया था होटल्स इन दिल्ली, जी सर। यही लिखा था ना रोशन जी, अजीत जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब जो भी चीज टाइटल में लिखी हुई होगी वो कहां पे आएगी, वो आएगी इस जगह पे। जो भी चीज टाइटल में लिखी हुई होगी वो हमें यहां पे दिखेगी, ये देख रहे हैं, ये मेन हाईलाइट के लिए सर। बिल्कुल इसको टाइटल बोलते हैं सर, कोई हाईलाइट वाइलाइट वर्ड नहीं, टाइटल। ठीक है, कोई मेन हाईलाइटेड वाइलाइटेड नहीं होता सर, वील यूज द प्रोफेशनल लैंग्वेज टाइटल। जी सर। आगे चलते हैं, ये जो चीज है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये लिखते कहां पे हैं, ये जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, देखिएगा इस वेब पेज में जाऊंगा, ऊपर ब्राउजर के अंदर ही टाइटल लिखा हुआ आता है, ब्राउजर के टॉप में, ये देख रहे हैं ऊपर, जी सर। देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसी को मैं थोड़ा कोड करने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए मैंने टाइटल क्या दिया, प्रभाकर, मैंने टाइटल क्या दिया, प्रभाकर, और बॉडी के अंदर लिख देते हैं दिस इज माय फर्स्ट पेज, कुछ ऐसे लिख देते हैं। फाइल पे जाऊंगा, सेव एज पे जाऊंगा, इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा। HTML फाइल पे जाऊंगा, सेव एज पे जाऊंगा, और यहां पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ना सेलेक्ट करके ऑल फाइल सेलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूंगा तो टेक्स्ट में आ जाएगा, मुझे तो ब्राउजर फाइल बनानी है ना, जैसे image.jpg.png, वैसे ही जो हमारी फाइल बनेगी HTML की, वो .html फाइल बनेगी। यहां से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और आपके बैच का एक फोल्डर बना लेते हैं। 721 बैच नंबर आई बिलीव आप लोगों का, करेक्ट? हाँ हाँ सर, 721। एक फोल्डर बना लेते हैं नया और इसका नाम दे देते हैं 721। ये देखिए डेस्कटॉप पे 721 नाम का फोल्डर बना लिया हमने, इसके अंदर ऑल फाइल सेलेक्टेड है। यहां पे मैं डाल देता हूं roshan.html, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने क्या किया, roshan.html देना बहुत जरूरी है। फाइल को मैंने सेव कर दिया, गया डेस्कटॉप पे, देखते हैं क्या होता है। डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, यहां पे चलते हैं 721 पे, ये रहा। ये देखिए अपने आप ब्राउजर की फाइल बन गई है आपकी। क्लिक करते हैं और देखिए क्या हुआ, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ आया है, प्रभाकर, टाइटल में क्या लिखा हुआ आ गया, प्रभाकर, प्रभाकर, और बॉडी में क्या लिखा हुआ आ गया, दिस इज माय फर्स्ट पेज। यही तो हमने किया था। कंट्रोल यू करते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया की किसी वेबसाइट पे आप चले जाइए, आप उसका कोड चेक कर सकते हैं, तो ये भी तो वेबसाइट ही है, कोड चेक कर लेते हैं। सेम वही चीज जो मैंने लिखी है, मैच कर लीजिए।
अब यही चीज जब हम एक होस्टिंग पे डाल देते हैं ना, तो ये हमारी वेबसाइट बन जाती है। अजीत पाल जी क्लियर है? बिल्कुल इजी। रोशन जी? हाँ सर, क्लियर है। सो ये टाइटल है। अब इस टाइटल को मैं कितना अट्रैक्टिव लिख सकता हूं, कितना कीवर्ड के पास लिख सकता हूं, वही है एसईओ। समझाऊंगा आगे। एसईओ की तो बहुत लंबी लेंथ है, किस तरीके से एसईओ होगा, कैसे होगा, समझाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बस आपको दिखा दूं, मैंने कीवर्ड क्या टाइप किया था, होटल्स इन दिल्ली, और यहां देखिए इसके टाइटल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले होटल्स इन दिल्ली लिखा हुआ है। ये ओयो रूम लिख सकते थे ना टाइटल में, लेकिन होटल इन दिल्ली लिखा हुआ है। इन्होंने क्यों लिखा है भैया? एसईओ। एसईओ गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं कि इस कीवर्ड से सबसे एप्रोप्रिएट हम हैं। समझाऊंगा ये गेम क्या है। अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम है, और इस दुनिया में सब कुछ गलत है। समझाता हूं, आगे चलते हैं। अभी हम इस पे स्टैटिक रहते हैं और एचटीएमएल की दुनिया में थोड़ा सा और खेलते हैं। यहां पे देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। अजीत पाल जी आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। जी सर। मैं लिख रहा हूं HTML। क्या लिखूं सर अभी? तो नीचे जी सर हेड। हेड। बताइए सर। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं सर। आप पहली बार कर रहे हैं, मैं दिन में 8 घंटे कर रहा हूं। सर HTML लिखा है सर, हेड के बाद तो टाइटल लिखना पड़ेगा। नहीं, हेड बहुत में बढ़िया। नाम लिखना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा सर। हेड में नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिखने के लिए टाइटल यूज करते हैं सर हम, है ना? जी सर। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। टाइटल, नेम। अजीत, टाइटल को बंद कर दे सर, मार दे, सर पहला हुआ है मार दे। बंद करना है सर, बंद करना है सर। ठीक है सर, अब क्या करें? अब सर हेड को भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, हेड को भी बंद कर देते हैं। अब क्या करें सर? बॉडी। बहुत बढ़िया। बॉडी। जी इसमें अब लिखना है सर बॉडी में। चलिए बॉडी में लिख देते हैं, दिस इज गोइंग गुड। जी अब क्या करूं सर? सर बॉडी को वापस क्लोज कर देंगे। बॉडी को क्लोज कर देंगे, वेरी गुड। अब सर? अब सर HTML वापस क्लोज होगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां पे रोशन जी एक चीज ध्यान दीजिएगा सर। यहां पर आपने क्या किया? आपने HTML ओपन किया, HTML हेड ओपन किया, टाइटल ओपन किया, टाइटल के अंदर कुछ लिखा, हेड बंद किया, बॉडी ओपन किया, बॉडी के अंदर कुछ लिखा, बॉडी बंद किया, और HTML लिखा। यह आपने इतना एक झटके में बता दिया क्योंकि ये कोड बहुत छोटा था, है ना? मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूं, उस वेबसाइट पे मैं आपको दिखा दूं। इसके इंडेक्स पेज पे चलते हैं सर। मतलब एक पेज ही है, जो पेज हम देख रहे हैं उसी टाइप का पेज है, और ये एक एप्लीकेशन है जिसको हम एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे नोटपैड यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही एक एप्लीकेशन है, इसमें भी कोड ही दिखेगा और कुछ नहीं है। अजीत जी यहां पर अगर मैं, देखिएगा अभी इसको लोड हो जाने दीजिए। ये देख रहे हैं ये कितने लाइन का कोड है? नीचे चलते हैं सर, पूरा पेज डाउन कर लेते हैं एक बार। सर 2251 लाइन का कोड है ना सर? हाँ सर। जी सर। अब यहां पर अगर मैं ये हेड क्लोज, हेड ओपन, बॉडी क्लोज, बॉडी ओपन करने लगा ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। जी सर। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कोड लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस। इससे वैसे आपको मतलब नहीं है क्योंकि आप कोडर नहीं बनने वाले, लेकिन बस एक तरीका बता रहा हूं। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम सबसे पहले जिस टैग को ओपन करें उस टैग को उसी टाइम बंद कर दें। इससे होगा क्या, आप भूलेंगे नहीं। वरना सर 2000 लाइन का कोड लिखा और बॉडी बंद करना ही और एग्जीक्यूट किया, एरर ही पकड़ में नहीं आ रहा। 40 दिन भी लगा लेंगे ना, पकड़ में नहीं आने वाला। कहां गया? एक डॉट की वजह से भी वेबसाइट चलना बंद हो जाती है सर। तो ये तो क्लोजिंग है, तो इसलिए जिस टैग को खोलेंगे उसको बंद कर दें। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आपने बिल्कुल सही बताया, आपने कुछ भी गलत नहीं बताया सर।
उसके बाद जितना भी लिखना हो दोनों के बीच में लिख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, मतलब ओपन कीजिए रोशन जी और क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दीजिए, राइट। और एक और चीज बता दूं, मैं चाहे इसको इस तरीके से लिखूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हेड ओपन किया, क्लोज किया, बीच में आया, टाइटल लिखा और टाइटल को क्लोज कर दिया। यहां पे जो भी मेरे को लिखना है मैंने लिख दिया, है ना, जो भी मुझे लिखना है लिख दिया। और इसके बाद फिर मैं नीचे आया और यहां पे बॉडी लिखा, यहां पे लिख दिया मैंने ठीक है। HTML तो हमने पहले ही बंद कर दिया था, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही खोला और पहले ही बंद कर दिया। मुझे कोड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो मैं भूलूंगा नहीं। इंसानी दिमाग है ना, भूल जाता है, पागल तो हम वैसे ही हैं। सर अगर पागल और ही कोड बना देता है हमें। सर अगर बॉडी क्लोज करना भूल जाते हैं तो क्या होगा? सर बॉडी अगर क्लोज करना भूल जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे आजकल के लेटेस्ट ब्राउजर इतने अच्छे हैं कि आप अगर ये कुछ भी ना लिखे ना ऊपर HTML ये भी ना लिखे ना, तो फिर भी रिजल्ट वही मिलेगा जो है। लेकिन एक कोड लिखने का तरीका है, क्योंकि जो पिछले ब्राउजर्स है ना वो समझ नहीं पाते इस चीज को। आजकल के ब्राउजर इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि अगर मैं इन सबको हटा दूं, और यहां पे सिर्फ मैं लिख दूं दिस इज गोइंग गुड, और यहां पे इसको फाइल को सेव एज पे क्लिक कर दूं और सेम ऑल फाइल्स, और इसी रोशन जी को अपडेट कर देते हैं, वही roshan.html कर दिया और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देख लीजिए टाइटल में क्या लिखा हुआ आ गया, पेज का नाम, और यहां पे क्या आ गया, दिस इज गोइंग गुड। कोड देख लेते हैं, कोड में कुछ नहीं आया। मतलब ये आजकल का लेटेस्ट ब्राउजर है। अगर आप इसी को इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 पे खोलेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तभी आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये लिखा हुआ होता है बेस्ट व्यूड इन गूगल क्रोम या बेस्ट व्यूड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिखा हुआ रहता है ना, मतलब वो वेबसाइट की कोड अपडेटेड नहीं होती। आगे चलते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा इसको और एडिट कर लेते हैं, HTML पे आ जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं इसको एक लाइन में भी लिख दूं ना, तो भी रिजल्ट वही रहेगा। इससे ये मतलब समझ आता है कि HTML वाइट स्पेसेस को नहीं समझता, HTML वाइट स्पेस को नहीं समझता। आगे SEO में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने आपको बोला है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और इसको ब्रेक कर देते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। यहां पे देखिए, अब मान लीजिए मुझे यहां पर टाइटल के अंदर में लिख देता हूं अजीत, बॉडी के अंदर लिख देते हैं दिस इज सेकेंड पेज। अब यहां पर मैं चाहता हूं टेक मी टू दी फर्स्ट पेज, कुछ ऐसा है ना। इसको हम फाइल पे जाते हैं, सेव एज करते हैं, नए नाम से सेव कर लेते हैं, अजीत जी के नाम से सेव कर लेते हैं, AJIT.html। क्लियर है, सेव कर लिया। फोल्डर में जाते हैं और यहां देखिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और 721, ये देखिए अजीत, ये देखिए ऊपर टाइटल में क्या आ गया, अजीत, और यहां पे क्या लिखा है, दिस इज सेकेंड पेज, टेक मी टू दी फर्स्ट पेज। यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि ये जो सेकेंड पेज जहां पे खत्म हो रहा है ना, ये अगर नीचे आ जाए, मतलब सेकेंड लाइन में आ जाए, सेकंड लाइन में आ जाए, तो क्या करेंगे हम,
एक टैग लगाएंगे टैग लगा। जो पैदा तो हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। BR इसका मतलब है ब्रेक रो। याद मत कीजिएगा क्योंकि वर्डप्रेस आपका ये काम बिना किसी मेहनत के कर देगा, लेकिन समझ में आना चाहिए इसलिए समझा रहा हूं। ब्रेक रो, ठीक है। जैसे ही हम ब्रेक रो करेंगे इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखिएगा क्या होगा। ये देखिए, मेरी मर्जी है, मैं यहां पे कितने भी ब्रेक रो लगा सकता हूं। देख रहे हैं, हर एक ब्रेक रो से एक स्पेस आ जाएगा, एक रो का स्पेस आ जाएगा। 2 रख देते हैं हम। देख रहे हैं, अब एक रो में एक लाइन। इंग्लिश को अगर आप समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि अगर पैराग्राफ चेंज होगा तो इतना स्पेस आता है जितना दिख रहा है, लेकिन अगर लाइन चेंज हो रही है तो बिल्कुल नेक्स्ट लाइन से आ जाता है ना। जैसे अगर हम BR पे करें, अगर लाइन चेंज हो रही है तो ये इतने उसमें आ जाएगा, लेकिन पैराग्राफ चेंज होगा तो इतने नहीं आएगा। पैराग्राफ चेंज होगा थोड़ा डिस्टेंस आएगा। तो इसके हम यहाँ पे जाते हैं, हर चीज जो दिखाना है वो बॉडी के अंदर ही लिखते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक P टैग लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग, P, और यहां लिख देते हैं दिस इज माय फर्स्ट पैरा, और P को क्लोज कर देते हैं। हो गया, सेव कर देते हैं। मैंने इसके और इसके बीच में, इसको नीचे ले आते हैं तो आपको क्लियर रहेगा, मैंने क्या इस लाइन और इस लाइन के बीच में कहीं BR टैग लगाया? नहीं लगाया ना। मतलब अगर मैं पैराग्राफ टैग लगा दूं तो ऑटोमेटिकली उतना स्पेस वो उठा लेता है। देख रहे हैं, मतलब 2 BR का स्पेस उठा लिया उसने। क्लियर है अजीत जी? बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन कहीं पे? रोशन जी? नहीं सर, रोशन जी, सारी चीजें पहले से आती है जब आपने ब्लॉगिंग की थी? पहले की थी, उसमें सीखा था, भूल गए थे, फिर याद आ गया। सर दोबारा बताइए, मुझे सुन नहीं पाया मैं। मतलब पहले सीखी थी वो, तो ये BR टैग और P टैग सिखाया था पहले आपने। ओके, तो वो भूल गए थे, फिर से याद आ गया। ओके, कोई बात नहीं सर, रिकॉल कर लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए आगे। अब यहां पे देखिए एक और बड़ी मजेदार चीज है। अब हमें यहां पे एक इमेज डालनी है छोटी सी, है ना। इमेज की कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती है, जैसे एक PNG इमेज होती है, एक JPG इमेज होती है जिसको हम JPEG बोलते हैं, एक GIF इमेज होती है जिसको हम GIF इमेज बोलते हैं, जो एनिमेटेड इमेज होती है ना। जैसे अगर मैं यहां चलता हूं और यहां पे एक इमेज ले लेता हूं, GIF रेड, कुछ इस तरीके की इमेज में ढूंढ लेता हूं कि एक GIF रेड में मुझे हार्ट का कुछ मिल जाए, ऐसा पंप करता हुआ कुछ ऐसा GIF ले लेते हैं। देखते हैं, ये देख रहे हैं, सेव करते हैं इसको। ये एक इमेज ही तो है, और क्या है। ये देखिए GIF इमेज है, इसको मैं कहां सेव करना चाहता हूं? 721 में, ये रहा। यहां हम इसको डाल देते हैं IMG, या कुछ और नाम दे देते हैं इसको, अजीत नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या हो गया? अब अजीत.gif। चेक कर लेते हैं सर, यही नाम होगा। ये देखिए अजीत लिखा हुआ है, और यहां देखिए टाइप में क्या लिखा है? GIF, है ना। तो अगर इस इमेज को हम कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे? अजीत.gif। यहां देखिए, अगर अब मैं इस पेज पे इसको डालना चाहता हूं तो मैं एक नेक्स्ट पैरा में इसको ले लूं, है ना। एक और पैराग्राफ डाल देते हैं, और यहां पर किसी इमेज को यूज करने के लिए, आप पैराग्राफ में न भी डाले चलेगा, किसी इमेज को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? ओपनिंग टैग IMG SRC। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इमेज। और इसका क्या मतलब हुआ? सोर्स। SRC सोर्स इज इक्वल टू इमेज कहां पे रखी हुई है? इमेज जहां पेज है उसके साथ ही रखी हुई है, तो हम सीधा इमेज को कॉल कर लेंगे अजीत.gif। क्लियर है? ये इमेज का नाम है विद एक्सटेंशन, और इमेज बंद। ये भी पापा टैग है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। जो पैदा हो जाता है ये जिंदा ही रहता है, ये मरता नहीं है। यहां चलते हैं, अजीत जी को दोबारा ऑन करते हैं। वो खुद ही ले लेगा ना वहां से,
देखें, तो इमेज को कैसे लिया सर? सॉरी उसी दोबारा पैराग्राफ बताइए में रोशन जी। उस इमेज को कैसे लिया? वो उसी पैराग्राफ में था इसीलिए, मैंने उसी फोल्डर में सर था आपकी इसीलिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है रोशन जी। मैं बोल रहा हूँ उसने इमेज को कैसे लिया, इमेज सर्च को कैसे कैसे किया? लिया? हाँ सर, कैसे सर्च किया? सर देखिए, इमेज यहाँ पे IMG लिखा हुआ सर, है ना। पहले मैं जरा इसको इसको बंद कर देता हूं, वरना इंसानी दिमाग हमेशा दिल की तरफ भागता है। तो यहां आ जाते हैं। अब देखिए, अब आप सिर्फ IMG पे देख रहे होंगे, हाँ सर, है ना। चलिए यहां पे चलते हैं। IMG का मतलब क्या होता है सर? इमेज। इमेज। SRC का मतलब क्या होता है? सोर्स। सोर्स। तो ब्राउजर को हम बता रहे हैं भैया सोर्स क्या है इमेज का, कहां से उठानी है इमेज। वो कंप्यूटर में खुद ही खोज लेगा। सर कंप्यूटर में जो आपने लिंक डाला हाँ सर। ajit.gif, ये जो लिंक है ये कहां पड़ा हुआ है? ये रहा अजीत वाली फाइल, हाँ सर। यही है ना अजीत वाली फाइल, हाँ ajit.html यही है। हाँ। और इमेज कहां पे पड़ी है? इसके बिल्कुल साथ में। साथ में। हाँ, मैं अब वही यहाँ पूछ रहा पर था। फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे हम इमेजेस फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है सर। हाँ सर। और इस इमेजेस फोल्डर में अगर इस अजीत वाली इमेज को उठा के अंदर डाल देते हैं, अब पेज के साथ नहीं पड़ी ना, नहीं। अब इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, देखिए ये हाँ रहा। सर। हाँ। अब क्या होगा? अब अगर मैं अपने पेज को देखूंगा तो जो मेरा पेज है उस पर मुझे एक एरर दिख जाएगा, देख रहे हैं? खोज नहीं पाया। वो खोज नहीं पाया। वही पूछ रहा था मैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ये इसके लिए हमें डालना पड़ेगा IMAGES images /अजीत। मतलब इमेजेस फोल्डर को खोलो, उसके अंदर अजीत वाली फाइल आपको मिल जाएगी। वही मैं पूछना चाह रहा था। मिल गया? हाँ सर, वही पूछना चाह रहा था। क्लियर है सर? अजीत जी क्लियर है? फोल्डर में clear है? हाँ, मैंने जिस फोल्डर में हम लोग उस पेज को अब बनाएंगे ajit.html को, उसी पेज में या तो वो इमेज होनी चाहिए, या फिर वो जहाँ भी है उसके उसी, अगर अलग फोल्डर बनाते हैं फोल्डर का एक्सटेंशन दे के हम उसको देंगे तो वो वहाँ से खोज लेगा। बिल्कुल अगर आप कंप्यूटर में किसी और फोल्डर में डालते हैं तो वो नहीं खोज पाएगा। सर, वो नहीं दिखाई देगा। वही पूछना चाह ठीक रहा है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, कभी कभी लोग यहाँ पे जाते हैं और इमेजेस पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और प्रॉपर्टी में इसका आपको डिटेल्स या फिर लोकेशन कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ये लोकेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, लोकेशन दिख रहा है। हाँ। यहाँ पे लोकेशन लेके लोग यहाँ जाते हैं और इस जगह ये SRC की लोकेशन यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, हैं। और इसको सेव करते हैं और देखते हैं आप क्या दिखता है। वो नहीं लोकेशन दिखता है, देख रहे नहीं हैं? कर पाए। ब्राउजर नहीं समझ पाया, उसको C ड्राइव E ड्राइव क्या पता है? वो तो आपके सिस्टम का है ना, ब्राउजर को क्या पता है C ड्राइव क्या है? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन उसको यहाँ पे ये डेस्कटॉप इमेजेस नहीं, उसको अगर देखिए यहाँ पर हम ये हटा दें, इमेजेस / क्या डालेंगे? ajit.gif। ये JPG कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, इजी क्लियर है? क्लियर है। सेशन को यहीं तक रखूंगा, क्योंकि ज्यादा और HTML में आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि इधर उधर से कुछ चल रहा है ना। हम लोग एक बार और सीख चुके हैं इसके पहले, ये दूसरी बार है, सेकंड टाइम है। चलिए, सो रोशन जी इसको ट्राई टाइम का कीजिए। पता ही अजीत जी कुछ बोल रहे हैं आप? सर बोल रहा हूँ टाइम का पता ही नहीं चला सर। हाँ सर अभी तो ये तो झांकी, अभी पूरी कहानी बाकी है सर, अभी तो बहुत टाइम बचा है। टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको ये भी नहीं पता लगेगा आपका सेशन कब खत्म हो गया। 719 बैच को आज मैंने हितेश जी को कॉल किया था, तो हितेश जी बोल रहे थे कि सर पता ही नहीं लगा सेशन कब खत्म हो गया, वही है ना। तो टाइम का पता किसी को नहीं लगता सर, बस इस टाइम का महत्व है, उसको यूज कीजिए और आगे बढ़िए सर जीवन में। मैं आपको बता दूं, भुट्टा जानते हैं? भुट्टा क्या होता है? मक्की। देखा कभी मक्की क्या होती है? रोशन जी मक्की समझते हैं? मक्का। मक्का हाँ मक्का है ना। अजीत जी भुट्टा मक्का समझते हैं? जब वो खेत से निकल के आता है तो उसका कॉस्ट कितना होता है पता है आपको? 1 रुपए 2 रुपए, जी सर। है ना। और उसको आग में तपाया जाता है, उसको आग में भुना जाता है, ऊपर से नमक मिर्ची लगाई जाती है, उसके बाद उसका रेट हो जाता है 20 रुपए। तो अगर जीवन में कुछ अचीव करना है तो सर तपना पड़ेगा आपको,
बिना तपे रेट नहीं बढ़ने वाला, तपना तो आपको पड़ेगा ही। जी सर। जितना ज्यादा तपेंगे उतना ज्यादा आपका प्राइस होगा, जी सर। और प्राइस कुछ आपका नहीं होगा, प्राइस होगा यहां का, ये लोग खरीदेंगे इसको आपसे। मुस्कुराते रहिए, चाहे तो डिस्कशन जरूर करते रहिए। आपके बैच में और भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर या तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, या तो बस आपने बस एंजॉय करने के लिए ले लिया है। मैं कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि सर अगर पैसे दिए तो प्लीज सेशन में आइए। वीडियो देख के मतलब नहीं है, अदरवाइज आप पहले भी 999 देख रहे थे। सो बट मैं कभी किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूं सर। अगर मुझे लगता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आप बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है जरूर वीडियो में देखिए, मैं कोशिश करूंगा सपोर्ट देने की 100%। और ग्रुप में तो बेसी लोग नहीं है। दोबारा बताएं रोशन जी। व्हाट्सएप ग्रुप में तो बेसी लोग नहीं है सर हैं, चेक कीजिएगा, और भी लोग हैं उसमें। हाँ, एक जन शायद और है। ठीक। सो और भी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे सर, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती रहेगी वैसे वैसे जुड़ते रहेंगे। तो आप लोग चाहें तो आपस में डिस्कशन जरूर कीजिएगा, ये अच्छा है सर, जितना ज्यादा छोटा उतना मजा आने वालेगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एंड जय हिंद।